अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाई और शौन से बीमारी से बचाए। तो ये मैंने रात में सालन बनाई थी, तो वही है गरम के लिए रखी हूँ। और ये आटा गूंद लिया था इसी के साथ में, फजर में ही गूंद कर रख ली थी। और रात का खाना इतना सा बचा है। बच्चे अभी भी सो रहे थे, हस्बैंड जी जब मुंह वगैरह सब वश्क धो रहे थे, तो ये मैंने बर्तन मैंने धो दिए थे। बच्चों के लंच बॉक्स नहीं निकली थी, कल ऐसे ही रख डाली थी, तो ये मैंने धोकर रख दिया था। तो हस्बैंड जी के लिए नाश्ता में ही यही बना, मतलब कल का सालन है, तो इसी के साथ मैं रोटी बनाऊंगी। इसलिए मैं आज थोड़ा लेट भी उठी थी, 7:15 हो गए थे उठते उठते। तो 5:30 बजे सोई थी। उसके बाद 7:30 बजे उठी थी, क्योंकि नाश्ते में मुझे कुछ बनाना नहीं था, सिर्फ रोटी पराठा बना कर देना था, इसलिए लेट उठी हूँ आज। तो ये मैंने रोटी बना दिए थे उनके लिए। ये नाश्ते को उन्हें दे दूंगी, देकर उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ कर आऊँगी। बाद में बच्चों के लिए यही बनाऊंगी, बच्चों के लिए भी यही नाश्ते को बनाऊंगी। इसलिए मैंने थोड़ा सालन ज़्यादा बना डाली थी कल रात में, क्योंकि नाश्ते में मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा था। तो खैर चले, पहले इन्हें नाश्ता दे देंगे तो छोड़ कर आएंगे रेलवे स्टेशन। ये देखिए, आखिर होमवर्क अपना करता हुआ 8:30 बज गए थे। इज़हान मुँह धोने गया है। अब बच्चों के लिए भी यही रोटी बना लूँगी, रोटी बनाकर लंच में पैक कर दूँगी। तो अम्मी के घर जाना है, तो बच्चों को छोड़कर ऐसे ही जाऊँगी घर। तो मैंने मतलब सारा हो गया था, बस बिछाना उठाकर घर झाड़ना है। बर्तन मैंने धो दिए थे, सारा काम हो गया था। तो चले अम्मी के घर चलते हैं। नाश्ते में तो कुछ ख़ास नहीं बनाई थी आज। और ये हो गए थे 5 बजे, बच्चे ट्यूशन मदरसा सब चले गए थे, और मैं बनाने आई थी कड़ी। ये देखिए, मैंने लोबे को चढ़ा डाली थी, ये मसाला पीस कर बनाऊंगी कड़ी। और ये बरसात देखिए, बरसात हो रही थी आजकल ना, तो बरसात ज़्यादा हो रही थी। मतलब ज़्यादा बारिश इधर नहीं पड़ रही थी इस साइड, लेकिन मौसम ऐसा तो रहता ही है हर दिन। तो आज थोड़ी बरसात ज़्यादा हो गई थी। देखिए बारिश की आवाज़, लेकिन ज़्यादा बरसात नहीं हो रही थी, सिर्फ झड़ी भयार ऐसा ही पड़ रहा था। अब बरसात का मज़ा लेंगे। जल्दी जल्दी ख़त्म कर। और ये थी जुमा, 8:30 उठ गया था। देखिए होमवर्क बैलेंस था उसका कल का, तो जल्दी उठ गया था। नहीं तो 8:30 पौने 9 के बाद उठता है वो कभी भी। तो अब उठकर होमवर्क कर रहा था। वो पानी आखिब का नहाकर हो गया था। अब इज़हान को नहला दूँगी, नहलाने के बाद। और ये नाश्ता बना रही थी मैंने चावल भीगने डाले थे थोड़े ज़्यादा। मतलब हस्बैंड जी नाश्ता कर जाएंगे, लेकिन उनका काम फ़ोन आ गया था, तो वो चले गए थे। तो मैंने इतने चावल बचा लिए थे। और ये ठंडा खाना है, तो ये फ्रिज में रख दूँगी बाद में, मतलब बाद में शाम में कल खाएंगे। लेकिन अब सुबह का वक्त है, ठंड का मौसम है, पानी नहाएंगे बच्चे, इसलिए थोड़ा गर्म खाएंगे। इसलिए मैंने खिचड़ी बना डाली थी। और ये हो गया था 12:30, पौना घंटे का वक्त। जुम्मा थी तो मेरा सारा काम हो गया था। करेंट नहीं है अभी, काउंटर मैंने क्लीन कर दिया था, घर रंगन सब पाक कर डालिए थे, कुछ बाकी नहीं था। और ये जाना है, मेरा नाश्ता भी हो गया था, अम्मी के घर जाना है, चलेंगे। और ये आ गई थी अम्मी के घर से। आज थी जुमा, तो मैं बना रही थी, सोच रही थी खुरमा बना लूँ, हस्बैंड जी का फेवरेट है। दूसरा शेरवा बनाऊंगी ना, तो इन्हें इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उनके लिए खुरमा बना रही थी। खुशखा और खुरमा बना लूँगी। ये देखें, खुरमे की रेसिपी मैंने आपसे बहुत बार शेयर की हुई है, तो ज़्यादा बताऊँगी नहीं। तो ये मैंने गोश्त को चढ़ा डाली थी, बीफ का गोश्त है, चढ़ा ली थी। 5 से 6 सीटी आ गए थे। जब तक गोश्त जलता रहेगा ना, तो अपना मसाला पीस लेंगे। ये देखिए, अब बज गए थे 4:30। मतलब जब तक अज़ान होएगी ना सर की, जब तक मुझे कहीं जाना भी है अब, तो इसलिए जल्दी पका रही हूँ। ये अपना खुरमा बगार कर निकलूँगी, थोड़ी जाना है बाहर कहीं। तो खैर ये देखे, मैंने गोश्त गल दिया था, मतलब गल रहा था, तो बाद में मैं ये बगार लूँगी, मतलब इसकी अखनी वगैरह बगार लूँगी, तो ये भुनता रहेगा, तो गोश्त गल का रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने मसाला पीस लिया था। इसमें मैंने खोपरा, टमाटर, कोतमीर, प्याज ये सब पेस्ट ली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट अब ऊपर से डालूँगी। जितना गोश्त हो उसके हिसाब से डालूँगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा अदरक थोड़ा लहसुन डाल लिए थे। हाँ, मैंने आलू को कट कर लिया था। खुरमे में ना आलू नहीं तो मेरे बच्चों को मज़ा नहीं आता। मेरे बच्चे खाते ही, मैं नहीं खाती, मुझे इतना पसंद नहीं लगता आलू। तो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सबको पसंद है आलू।
इसलिए मैंने 2 से 3 आलू को मैंने बड़े बड़े से कट कर ली थी। तो इसमें बेसिक मसाले लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर, हाँ बस इतना जाता है। तो ये जाएगा। हाँ मेरे मतलब डब्बे गंदे हो गए थे, बर्थडे बोल रही थी, डब्बे गंदे हो गए थे। अब मैं ये सोच रही थी कि ये खाली हो जाएंगे ना, इसमें के सामान वगैरह सौदा राशन भरना पड़ेगा, तो तब धो लूँगी। अब काट कर नहीं धो सकते, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता काम, इसलिए डब्बे का कंटेनर जब पाउडर वगैरह, जब मसाले जब थोड़े ख़त्म होकर राशन डालने का वक्त होता ना, तब धो लूँगी बॉक्स। तो ये देखिए मैंने अपने तेल डाल दी थी कुकर में, उसके ऊपर मैंने मसाला डाल दिया था। बस उसे अच्छी तरह से भूनने देना है। जब तक मसाला भून नहीं जाता मसाला, तो साले में टेस्ट नहीं आता। क्या इज़हान ये हाँ वक्त होगा ना। तो इज़हान अपना होमवर्क करता हुआ अब जा रहा था, वो मतलब वो ट्यूशन, इसलिए वो होमवर्क कर कर जा रहा था। तो ये देखें मेरा मसाला भून गया था, तेल छूट गया था। तेल मैंने थोड़ा कम ही था, अब ना तेल में ही थोड़ा कम ही यूज़ कर रही हूँ, साला हो चकना हो जिसमें भी हो, क्योंकि डाइट शुरू हो गई थी तो ऑयल इतना ज़्यादा नहीं चलता, तो इसके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया था मेरे से। और ये डाल लेंगे अपने सारे आलू। मैंने गैस को हाफ कर डाली थी, गोश्त गल गया था, 6 सीटी आ गए थे। तो अब ये खुरमे में भी 2 सीटी ले लूँगी तो बन जाएगा। तो ऊपर से मैंने नमक डाल ली थी। मेरे पास ना कस्तूरी मेथी डालना था, मेरे पास नहीं थी, ना ताज़ी फ्रेश मेथी थी और ना कस्तूरी थी, तो ऐसे ही बना लिया था खुरमा। ये देखिए मसाला भुन गया था। अब इसमें गोश्त डालकर भी भुनने छोड़ेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, तो सूख जाएगा। ये देखिए बीफ का गोश्त, कुर्बानी का मतलब बकरीद का गोश्त ही अभी भी चल रहा था, ये लास्ट था। तो इसके बाद अब खरीदना पड़ेगा, मतलब दुकानें वगैरह अभी भी नहीं खुले। हाँ खुले हैं थोड़े बहुत, लेकिन जहाँ से हम लेते हैं ना वो अभी भी नहीं खुले थे। तो इसके बाद चिकन मुर्गी वगैरह ही खाना पड़ेगा। तो खैर चले, ये मसाले को हिलाकर थोड़ा भुनने के लिए छोड़ूंगी 5 मिनट के लिए। तो ये मसाला अच्छा पकड़ेगा ना, उसके बाद अपना जो मसाला मैंने पीस कर रखी हूँ खोपरा टमाटो, वो डालकर साला बनाकर तो सीटी ले लेंगे। ये देखिए चले, ये मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी डाल ली थी और पानी गर्म हो गया था। अब इसे ऐसे ही पियेंगे। ब्लैक कॉफ़ी जब तक पीती हूँ ये होता रहेगा। तो देखे इज़हान पूछ रहा था मेरे से कि अबू क्या काम करते हैं, कमेंट भी था तो मैं बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड ना स्क्राफ का काम करते हैं। तो उसे पूछ रहे थे स्क्राफ का मतलब क्या है, बिल्डिंग बनाते हैं तो नहीं। स्क्राफ का मतलब है लोहे का जो काम था, वो लोहा जो भी बड़े प्लेट होते हैं लोहा होता है, तो वो काम करते हैं वो। तो इज़हान भी पूछ रहा था तो मैं इसे बता रही थी स्क्राफ का करते हैं। रोज़ वो बेंगलोर अप एंड डाउन करते हैं। सुबह जाते हैं 8 बजे की ट्रेन, शाम को आते हैं 8 बजे की ट्रेन वापस घर। तो सुबह ही मैं जाकर उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़कर आती हूँ, शाम को आ जाते हैं। और रेलवे स्टेशन नहीं तो बस स्टैंड, तो उन्हें जल्दी जाना होता है तो फजर में, तो फजर में ही चल जाते हैं 5 बजे, बस में जाते हैं तब जाते हैं, तो शाम में ट्रेन में आते हैं मतलब। तो ऐसा है, उन्हें बेंगलुरु रोज़ अप एंड डाउन करना पड़ता है। तो ये मेरा पतंग करते करते मेरा खुरमा हो गया था रेडी। ये देखें माशाल्लाह से मेरा खुरमा रेडी हो गया था। अब मैंने साला मना डाली थी, 7 साढ़े 7 हो गए थे जब दिखा रही थी मैं आपको। तो खुरमा हो गया था। अब बनाऊँगी खुशखा बाद में। तो वीडियो को एंड करती हूँ, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।